नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, हम भारतीय लोग विश्व के लगभग सभी देशों में पाए जाते हैं। अपनी अपनी योग्यता, अपनी क्षमता और स्किल के हिसाब से हम पूरी दुनिया में अलग-अलग क्षेत्रों में जुड़े हुए हैं। साथियों, भारत के लोग जो राजनीति के क्षेत्र में हैं, वो कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं। भारतीय मूल के जो लोग हैं, वो राष्ट्राध्यक्ष हैं, राष्ट्र प्रमुख हैं, या और भी कई ऐसे देश हैं जहाँ पर भारतीय मूल के लोग राजनीति के क्षेत्र में बड़े-बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। साथ ही इसके अलावा आप सभी जानते हैं, बड़ी-बड़ी आईटी कंपनियों में जैसे सीईओ हैं, या फिर अलग-अलग क्षेत्रों में इंजीनियर जैसे पदों पर बैठे हुए हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे हैं साथियों, जो नॉन स्किल्ड लोग हैं, जो विदेशों में पैसा कमाने के लिए जाते हैं, वर्कर या मज़दूर के तौर पर जाते हैं और वो भी वहाँ पर कार्य करते हैं। साथियों, पूरी दुनिया में जो लोग रहते हैं, वो कहीं न कहीं लीगल तरीके से रहते हैं, लेकिन इसमें से कुछ ऐसे होते हैं, जो अवैध तरीके से वहाँ पर पहुँच जाते हैं या फिर वहाँ जाकर के अवैध हो जाते हैं। तो उनको लेकर के सरकार, जो स्थानीय सरकार होती है, वो उनको चिन्हित करती है और उनके स्वदेश लौटने की व्यवस्था करती है। ऐसे में साथियों, विदेश मंत्रालय के द्वारा अभी हाल ही में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसमें 24,600 से ज़्यादा अवैध भारतीय जो विदेशों में रह रहे हैं, उनकी चिन्हित करके उनको वहाँ से निर्वासित कर दिया गया है। यानी कि भारतीय जो लोग हैं, वो विदेशों में रह रहे हैं, वो 24,600 से ज़्यादा जो लोग हैं, वो अवैध तरीके से वहाँ पर रह रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो अवैध भारतीय हैं साथियों, वो सऊदी अरब में पाए गए हैं, और सऊदी अरब ने सबसे ज़्यादा अवैध भारतीयों को भारत भेजा या निर्वासित वहाँ से किया है। इसके पीछे क्या वजह है, इन सभी मुद्दों पर आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। साथियों, आप इस रिपोर्ट को लेकर के जब विदेश मंत्रालय के द्वारा जो रिपोर्ट संसद में राज्यसभा में पेश की गई है, उसके बारे में कई प्रकार के आर्टिकल्स भारत के तमाम समाचार पत्रों में यहाँ पर प्रकाशित हो रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्योंकि साथियों, कई बार आप अभी हाल की खबरों को देख कर के ये अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि अभी हमने देखा था किस प्रकार से अमेरिका ने अपने वीज़ा नियमों में कुछ बदलाव किया था, जिसके बाद से ऐसा। और उससे पहले भी साथियों, अमेरिका ने जो अवैध तरीके से भारतीय अमेरिका में प्रवेश कर गए हैं, अमेरिका में रह रहे हैं, उन्होंने किस प्रकार से बेड़ियों में बांध करके और भारत भेजा था। तो काफ़ी ज़्यादा संभावनाएँ थी, कि काफ़ी ज़्यादा चिंताएँ थी कि अमेरिका से सबसे ज़्यादा जो विदेशी हैं, भारतीय हैं, जो डिपोर्ट किए जाएँगे। लेकिन जो सबसे ज़्यादा डाटा है, यानी सबसे ज़्यादा जो भारतीयों को डिपोर्ट करने का काम है, वो सऊदी अरब ने किया है। सऊदी अरब ने सबसे ज़्यादा भारतीयों को डिपोर्ट किया है, ऐसी खबरें यहाँ पर आ रही हैं। साथियों, राज्यसभा में पेश किए गए विदेश मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के हिसाब से बात करें, तो 2025 में 81 देशों से 24,600 से अधिक भारतीयों को डिपोर्ट किया गया है, मतलब भारत भेजा गया है। साथियों, सबसे अधिक डिपोर्टेशन जो है अमेरिका ने नहीं, बल्कि अब की बार सऊदी अरब ने किया है। साथियों, सऊदी ने 12 महीने में कुल 11,000 से अधिक भारतीयों को डिपोर्ट किया है। और वो डिपोर्ट तभी करते हैं साथियों, जब वो अलीगल हो जाते हैं, वहाँ पर अवैध हो जाते हैं। क्योंकि जब आप लीगल तरीके से रह रहे हैं, तो आप जिस प्रोफ़ेशन से जुड़े हैं, वहाँ पर आप लगातार काम कर सकते हैं। जब आप अवैध हो जाते हैं, आपकी जो अवैध तरीके से संलिप्तता पाई जाती है, तो आपको वहाँ पे डिपोर्ट किया जाता है। साथियों, सऊदी अरब के बारे में बात करें, तो 2025 में अमेरिका ने उसके मुकाबले 3800 भारतीयों को डिपोर्ट किया है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा इससे ज़्यादा जो इसमें जो 3800 लोगों को रिपोर्ट किया, उसमें सबसे ज़्यादा प्राइवेट कर्मचारी थे। साथियों, रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि पिछले जो 5 सालों में देश ने सबसे ज़्यादा रिपोर्ट किए हैं, उन लोगों की सबसे जो संख्या है, वो इसमें क्या है, मैंने जो 3800 लोगों को डिपोर्ट किया है अमेरिका ने, वो पिछले 5 सालों में सबसे ज़्यादा है। साथियों, ऐसा इसलिए हुआ है कि अमेरिका ने अभी हाल ही में, अमेरिका प्रशासन के द्वारा वहाँ पर काफ़ी सख्ती बरती गई है, दस्तावेज़ों को लेकर के, वीज़ा स्टेटस को लेकर के, और भी वर्क को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा। इसके अलावा वीज़ा नियमों में भी काफ़ी ज़्यादा बदलाव किए गए हैं। तो 3800 भारतीयों को अवैध तरीके से जो वहाँ पर रह रहे थे, उनको उन्होंने यहाँ पर डिपोर्ट किया, उन्हें अवैध ठहराया है, और सबसे ज़्यादा है 5 वर्षों में। साथियों, अब बात करें कि भारत के लोग विदेशों में जाते क्यों हैं? वैसे तो आप सभी जानते हैं कि भारतीय बहुत सारे लोग विदेशों में जा कर के अपनी करियर को बनाते हैं। तो उसके पीछे वजह ये है साथियों, कि बहुत सारे लोग बेहतर रोज़गार और ज़्यादा सैलरी के लिए विदेशों में जाते हैं। क्या है कि अमूमन भारत में बेरोज़गारी काफ़ी ज़्यादा है, और जो आबादी है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। इससे क्या है कि भारत के लोगों को, सभी लोगों को लगभग रोज़गार जो है सही तरीके से उनको उपलब्ध नहीं हो पाती है, नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से जो लोग हैं, वो विदेशों में रुख करते हैं। कुछ तो अपनी स्किल के हिसाब से, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं साथियों भारत में, जो काफ़ी स्किल्ड हैं, ज़्यादा वेल स्किल्ड हैं, और काफ़ी बड़े प्रोफ़ेशन से जुड़े हुए हैं। तो उनके हिसाब से भारत में अच्छे पैकेज नहीं मिलते हैं, सैलरी नहीं मिलती है, जिसकी वजह से वो विदेशों में जाते हैं। इसके अलावा बेहतर शिक्षा के लिए भी लोग जाते हैं, अच्छी पढ़ाई करने के लिए भी जाते हैं। बात करें बेहतर रोज़गार के बारे में साथियों, भारत में क्या है कि बेरोज़गारी कम ज़्यादा है, बेरोज़गारी काफ़ी ज़्यादा है, और यहाँ पर कम वेतन मिलते हैं। इसके अलावा काम भी कम होता है, कम यहाँ पर जॉब मिलते हैं। उससे क्या है कि उसके मुकाबले विदेशों में साथियों 2 से 10 गुना ज़्यादा कमाई के अवसर वहाँ पर मिलते हैं। काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं, सोशल सिक्योरिटी मिलती है, कई चीज़ों को लेकर के यहाँ पर लोग जाते हैं। जो सबसे ज़्यादा वर्कर जाते हैं साथियों, वो गल्फ़ कंट्रीज़ में जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं, कनाडा और यूरोप में जाते हैं। बात करें कि स्किल के क्षेत्र में साथियों, बहुत सारे स्किल्ड लोग होते हैं, जिनमें भारतीय स्किल के जो लोग हैं, उनकी माँग होती है। बड़े-बड़े इंजीनियर हैं, डॉक्टर्स हैं,
नर्सेस हैं, प्रोफेशनल आईटी क्षेत्र में प्रोफेशनल्स हैं, इन काफ़ी ज़्यादा विदेशों में डिमांड होती है। आप सभी जानते हैं जो वर्तमान में सीईओ के प्रमुख हैं सुंदर पिचई जी, वो भारतीय मूल के हैं। सत्या नडेला हैं और भी कई ऐसे लोग हैं जो भारतीय मूल के लोग हैं और जो कंपनियां पूरी दुनिया में काम कर रही हैं उनके बड़े-बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। साथियों भारत में क्या है कि स्किल है लेकिन जॉब कम है, इसकी वजह से भारत के जो स्किल्ड लोग हैं, जो तकनीकी रूप से सक्षम लोग हैं वो विदेशों में नौकरी करते हैं। इसके अलावा साथियों बेहतर शिक्षा के लिए भी लोग जाते हैं। जो छात्र होते हैं वो यूएस या यूके जैसे कनाडा जैसे क्षेत्रों में देशों में जाते हैं जहाँ पर वर्ल्ड क्लास की यूनिवर्सिटी मिलती है। रिसर्च के लेकर के वहाँ पर काफ़ी अच्छी पढ़ाई होती है। इसके अलावा इंटरनेशनल डिग्री मिलती है और काफ़ी अच्छा पूरी दुनिया में नौकरी मिलती है। तो इन सभी के लिए लोग साथियों भारत के लोग विदेशों में जाते हैं। अब इससे साथियों भारत को क्या फ़ायदा होता है? तो भारत को साथियों क्या है कि जो भारतीय मूल के लोग होते हैं विदेशों में जाते हैं तो कहीं न कहीं भारत के लिए जो कमाने के मकसद से जाते हैं तो भारत को हमसे पैसे भेजते हैं। इसके अलावा साथियों बात करें तो सबसे ज़्यादा जो भारतीय मूल भारत के लोग हैं वो कहाँ जाते हैं? तो सबसे ज़्यादा वैसे तो बात करें हर एक क्षेत्र के अलग-अलग लोग होते हैं क्योंकि आईटी सेक्टर में जो लोग होते हैं वो अलग क्षेत्रों में जाते हैं। मज़दूर वर्कर की जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ पर मज़दूर वर्कर जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो बात करें तो लगभग 25 से 27 लाख लोग सऊदी अरब जाते हैं। साथियों सऊदी अरब भारत का सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है। क्योंकि यहाँ पर जो नॉन स्किल्ड वर्कर होते हैं, जिनके पास स्किल नहीं होती है, उनको यहाँ पर काम दिया जाता है, उनको यहाँ पर रोज़गार दिया जाता है। जैसे कंस्ट्रक्शन का काम हो, ड्राइवर का हो, टेक्नीशियन का काम हो, हेल्पर के वर्क हो, इस प्रकार के कामों के लिए लोग सऊदी अरब जाते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा जो संख्या होती है, वो सऊदी अरब जाने वालों की होती है। इसमें क्या है कि साथ ही जो सऊदी जैसे देश हैं, उनमें तेल आधारित अर्थव्यवस्था है, तेल सबसे ज़्यादा वहाँ पर होता है, बड़े प्रोजेक्टों पर काम मिलता है, कम स्किल पर भी वहाँ पर नौकरी मिल जाती है। इसी कारण साथियों कि सबसे ज़्यादा जो लोग सऊदी जाते हैं, यही लोग जानकारी के अभाव में या फिर किसी गलत एजेंट के चक्कर में फँस करके और अवैध तरीके से वहाँ पर अवैध घोषित हो जाते हैं, उनको सबसे ज़्यादा डिपोर्टेशन भी यही देश से होता है। इसीलिए सऊदी अरब ने सबसे ज़्यादा भारतीयों को डिपोर्ट किया है। इसके अलावा साथियों संयुक्त अरब अमीरात भी जाते हैं, यूएई भी जाते हैं, जैसे दुबई, अबू धाबी जैसे शहरों में बिज़नेस के पर्पज़ से लोग जाते हैं, होटल मैनेजमेंट के क्षेत्र में जाते हैं, आईटी के सेक्टर में जाते हैं, रिटेल के क्षेत्र में भी काफ़ी सारे लोग जो है दुबई जैसे शहरों में जाते हैं। इसके अलावा साथियों भारतीय मूल के जो लोग हैं वो अमेरिका में भी काफ़ी आ जाते हैं। हालाँकि अमेरिका में अभी क्या है वीज़ा के नियमों को लेकर बदलाव हुआ है और भारत जो अमेरिका ने अमेरिकन फर्स्ट की नीति अपनाने का उन्होंने जो प्रयास कर रहे हैं, जिसकी वजह से भारतीयों का जो जाना है, अभी हाल की रिपोर्ट में खबरें आई हैं, उनमें काफ़ी कम हो गया है। यहाँ पर साथियों 50 से 40 से 50 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं। इसके अलावा कुछ यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि ज़्यादा समय तक यदि आप रहते हैं, तो आपको वहाँ पर स्थायी वीज़ा मिल जाता है, आप वहाँ के नागरिक हो जाते हैं। तो कई सारे ऐसे लोग हैं, जो वहाँ पर स्थायी बसने का वहाँ पर मौका मिलता है, जिसकी वजह से लोग अमेरिका जाते हैं। साथ ही आईटी सेक्टर में डॉक्टर्स जाते हैं, इंजीनियर और स्टूडेंट्स भी पढ़ाई के सेक्टर में जाते हैं। देखिए वहाँ पे संख्या कम है लेकिन लोग जो प्रभावी लोग होते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा वेल ट्रेन्ड लोग होते हैं, वेल स्किल्ड लोग होते हैं, वो वहाँ पर जाते हैं। साथियों कनाडा में भी तेज़ी से ज़्यादा भारतीय आबादी बढ़ रही है, ख़ास करके पंजाबों के लोग, पंजाबी, हरियाणा के लोग, इस तरह के लोग जो हैं ज़्यादातर लोग वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर स्टूडेंट वीज़ा, जॉब के काफ़ी ज़्यादा अवसर होते हैं। इन सब कारणों से भारतीय मूल के लोग इन देशों में जाते हैं। साथ ही इससे भारत को क्या फ़ायदा होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भारत में क्या है वैसे तो भारत सबसे ज़्यादा देशों में पूरी दुनिया में लोगों को प्रोवाइड करने का काम करता है। प्राचीन समय से ही आता रहा है भारत कई सारे प्राचीन समय से ही भारत के लोग विदेशों में काम करते रहे हैं। इसके अलावा साथियों भारत के लोग जब वहाँ पैसे कमाने जाते हैं तो अरबों डॉलर वहाँ पर पैसे कमाते हैं और भारत भेजते हैं। इससे क्या है कि भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है, क्योंकि क्या होता है साथियों कि जब लोग विदेशों से पैसा कमा करके भारत वापस आते हैं, सपोज़ कीजिए कोई व्यक्ति अमेरिका में है और अमेरिका में पैसे कमा करके डॉलर में आता है। डॉलर में लाखों करोड़ों रुपए वो कमा करके आता है और भारत में जब आता है तो उसकी करेंसी एक्सचेंज की जाती है, उसको इंडियन रुपए में पैसे दिए जाते हैं। तो इससे क्या है कि भारत में जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो कहीं न कहीं बढ़ता है। और जिस मकसद से लोग जाते हैं, जैसे कुछ लोग अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए जाते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती, तो सुधारने के लिए जाते हैं, तो कहीं न कहीं उनकी स्थिति भी काफ़ी हद तक सुधर जाती है। साथ ही ये तो एडवांटेज है, इसके अलावा कुछ इसके नुकसान भी होते हैं, जैसे कि जो लोग भारत से वहाँ पर कमाने के लिए जाते हैं विदेशों में, तो उनसे साथियों काफ़ी बार शोषण की घटनाएँ देखने को मिलती है। कई बार फर्जी एजेंट के चक्कर में फँस करके वो अवैध हो जाते हैं। इसके अलावा सऊदी जैसे जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वहाँ पर काफ़िला जैसे सिस्टम होता है, क्योंकि जिस व्यक्ति के यहाँ आप काम करने जाते हैं, काफ़िले का सिस्टम होता है। जिस व्यक्ति के यहाँ आप काम करने जाते हैं, जिससे आप कॉन्टैक्ट होता है, जितने समय के लिए कॉन्टैक्ट होगा उतने समय तक आप वहाँ पर काम करेंगे और किसी दूसरे व्यक्ति के यहाँ आप काम नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से एक सिस्टम होता है, जो वर्कर होते हैं, जो मज़दूर होते हैं बेचारे, नौकर के तौर पर वहाँ काम करते हैं, घरों में नौकर के तौर पर काम करते हैं और वो उन्हीं के यहाँ पर काम करते हैं। तो उनके काफ़ी ज़्यादा शोषण भी उनके द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार की खबरें भी आती रहती हैं। इसके अलावा कानूनी परेशानी भी उनको झेलना पड़ता है। साथियों अब देखिए बात क्या है कि जो हाल ही में डाटा शेयर किया गया है विदेश मंत्रालय के द्वारा, उसमें बात करें
तो भारतीय विदेश मंत्रालय के लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार जो खाड़ी देश हैं, गल्फ कंट्रीज हैं, उनसे डिपोर्टेशन के सामान्य कारण जो है, इनमें एक प्रमुख कारण ये बताया जा रहा है कि वीजा या निवास से अधिक समय तक रहना। मतलब जितने दिनों का वीजा था उससे अधिक समय तक वो लोग वहाँ रह रहे थे, जिसकी वजह से इन देशों के द्वारा वहाँ से निर्वासित किया गया है। इसके अलावा वैध परमिट वैध वर्क परमिट के बिना काम कर रहे हैं, मतलब वहाँ पर काम करने के लिए परमिट की आवश्यकता होती है, परमिट दी जाती है सरकार के द्वारा, लेकिन वो बिना वैध परमिट के वहाँ पर काम कर रहे थे। इसके अलावा श्रम नियमों का उल्लंघन कर रहे थे, नियोक्ताओं से भाग जाना। नियोक्ता माने उसी प्रकार काफिला जो होते हैं, जिनके अंडर में काम करने के लिए यहाँ से एजेंटों के द्वारा जाते हैं, उसके बाद वहाँ से वो भाग जाते हैं। मतलब कई प्रकार के गलत तरीकों में फँस करके ये हो जाते हैं। इसके अलावा वहाँ पर उनके खिलाफ सिविल या आपराधिक मामलों में शामिल होते हैं। ये प्रमुख कारण बताए जा रहे हैं। डाटा में साथ ही देख सकते हैं आप, सऊदी अरेबिया में लगभग 11,000 से अधिक लोगों को डिपोर्ट किया है, 11,000 से ज़्यादा लोगों को भारत भेजा है, निर्वासित किया है सऊदी अरब ने। उसके बाद यूएस यानी कि अमेरिका ने 3800 से, म्यांमार 1591, मलेशिया में 1485 लोग, और यूएई ने 1469 लोगों को डिपोर्ट किया। इनमें से बात करें तो कुछ भारत के पूर्वी देश भी हैं, भारत के पड़ोसी देश भी हैं, जिनमें से म्यांमार ने 1591, और संयुक्त अरब अमीरात देख सकते हैं, बहरीन ने 764, मलेशिया ने 1485, और थाईलैंड 481, और कंबोडिया ने 305 लोगों को भारत में डिपोर्ट किया है। साथ ही डिपोर्ट होने यानी कि भारत भेजने की, निर्वासित करने की प्रमुख वजह क्या बताई जा रही है, जो एक्सपर्ट को कहना है कि जहाँ भारत से बड़ी संख्या में मजदूर आते हैं, जो जाते हैं, जो या तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर के मजदूर होते हैं, जो आमतौर पर काम करते हैं, या फिर केयर वियर बन जाते हैं, यानी कि घरेलू नौकर के तौर पर काम करते हैं, जैसे ड्राइवर हों, घर के काम करते हैं, मजदूर हों, इनमें से ज़्यादातर कम स्किल्ड होते हैं, जो एजेंटों के जरिए माइग्रेट करते हैं, एजेंटों के द्वारा विदेशों में जाते हैं, और कई मामलों में ज़्यादा पैसे कमाने की कोशिश में छोटे मोटे अपराधों में फंस जाते हैं, और वो वहाँ पर अवैध घोषित हो जाते हैं। उनको लेकर के साथ दूसरे मामलों में लोकल कानूनों और नियमों के बारे में जानकारी कमी होती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी महँगा साबित होता है। और कई मामलों में ये प्रवासी साथियों, मज़दूर अपने देश में एजेंटों द्वारा किए गए धोखे का शिकार भी हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ से धोखा देकर के भी कई सारे एजेंट ले जाते हैं, पैसे लेते हैं उनसे, और वहाँ पर उनको सही काम नहीं दिला पाते हैं, या फिर उनकी उचित काम नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से वो भाग जाते हैं, अपने नियोक्ता को छोड़ कर के भाग जाते हैं। तो इस प्रकार की घटनाएँ देखने को मिलती है। ऐसे में क्या है, पुलिस उनको पकड़ लेती है और डिपोर्ट करने का काम करती है। साथियों, ये नौबत ही क्यों आए, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं भारत में इसके अलावा और भी कई देशों में भारत के लोग जाते हैं, कंबोडिया हो, थाईलैंड हो, म्यांमार हो, यहाँ पर भी लोग जाते हैं, जहाँ पर बिना वीज़ा के एंट्री होती है। लेकिन वहाँ पर भी कई ऐसे लोग हैं, भारतीय लोग हैं, जो अधिक सैलरी और नौकरी के लालच में आकर के, और जो बड़े-बड़े साइबर हैं, वहाँ के क्षेत्र में साइबर में फँस जाते हैं, साइबर इंडस्ट्री में काम करने लगते हैं। अभी हाल ही में खबरें आई थी, कई सारे लोग पकड़े गए हैं। तो इस प्रकार की वजह से भी भारत के लोग वहाँ पर डिपोर्ट किए जाते हैं। साथियों, भारत को ऐसी चाहिए कि व्यवस्था करनी चाहिए कि भारत में इनको रोज़गार मिल सके, भारत में ही जो नॉन स्किल्ड वर्कर हैं, उनको काम मिल सके, ताकि जो भारतीय मूल के लोग हैं, ये भारत के लोग हैं, विदेशों में क्यों जाएँ। बहरहाल अभी ये डाटा जो हमने बताया आपको, इसके बारे में आपका क्या राय है? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। साथियों, वीडियो आपको कैसी लगी, इसके बारे में ज़रूर हमें बताइएगा। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए साथियों, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही आने वाले वीडियो में इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको मिलते रहे। मिलते हैं किसी ऐसे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।